बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये हो जाएगा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि 142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1/7 का आपको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, जो कि 0.142857 का बार है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। यदि आप बता सकते हो तो कैसे बता सकते हो बताना। ठीक है, संकेत यहाँ पे दिया है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फसलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये हो जाएगा, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, इसका बार है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, अब ये आपको बताना हिंट में दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स while फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है, तो इसको चलो शुरू करते हैं। अब कैसे होगा, चलो इसको अब हम देखो। सबसे पहले तो जो 1/7 का हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 1/7 का हमें क्या दिया हुआ है, 0.142857। ठीक है, और इन सब का क्या है, बार है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि ये जो 2/7 है, अब हमें इसका निकालना है। तो ये 2/7 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ठीक है, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर आपका 7, ऐसे ही का ऐसा रहेगा, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आगे हो जाए 2 इंटू 1/7 की हमें वैल्यू दी है, ये दी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/7 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 0.142857 का बार। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे सिंपल है, इनका 2 का इससे मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये पॉइंट के बाद पॉइंट, और ये आएगा आपका 285,714, और इस पे बार लगा था तो हम इस पे भी क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर देखिए, 2 इंटू 0.142857 का बार है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 का बार। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, 3/7। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे 1/7 की जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे, क्या है, 0.142857 का बार। ठीक है, अब 3 का करने पे ये आपका आएगा 0.428571 का बार, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3/7 के बाद हम बात करते हैं 4/7 की, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। ठीक है, 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर में 7 है तो वो वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे, 0.142857 का बार। अब इनका इंटू करने पे आएगा आपका 0.571428 का बार। ठीक है, यहाँ पे 571428 का बार आ जाएगा। अब 4 के बाद हम निकालते हैं बेटा 5 वाला। ठीक है, 5/7, 5/7 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, फिर वही 1/7 की वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, और यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट करने के बाद हमें 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 0.714285 का बार। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है 6/7,
तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 की फिर वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 0.142857 का बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.85714 का बार। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, विदाउट मल्टीप्लाई। ठीक है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के ये इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो 1/7 की वैल्यू दी है, ठीक है, क्या दी है 0.142857 इसका बार। तो यहाँ पे आपने लिखा 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि 2 का यदि हम 1 से इंटू करते हैं तो 2 1 2 अपॉन में 7, मतलब हमें वापस यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे 1/7 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे 3 से 4 से 5 से 6 से सभी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा।